हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे कि कब मिलेगी आपको आपकी मंजिल। ओके बहुत से लोग अपनी मंजिल के इंतज़ार में बैठे हैं। हो सकता है किसी की लव लाइफ में हो, किसी की जॉब में हो, किसी के करियर में हो, किसी की बिजनेस ग्रोथ हो। सो देखते हैं कि कब तक मिलेगी आपको आपकी मंजिल। सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो गाइज। एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करें। ओके और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे, अगर आपके साइंस नहीं आते तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। ओके और एक टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आपको मिलेगा आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स को कब तक मिलेगी उनकी मंजिल? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कब तक मिलेगी मेरे व्यूवर्स को उनकी मंजिल? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके दो कार्ड्स आए हैं गाइज, दोनों ही ले लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और हैंग्ड मैन। यस गाइज, तड़प है यहाँ पे, हैंग्ड सिचुएशन है यहाँ पे, स्टक एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके पैशन भी है यहाँ पे, किंग ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स है गाइस, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए, 4 कार्ड्स नहीं चाहिए हमें। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस जस्टिस, लिब्रा। ओके दोनों ही ले लेते हैं गाइज। यस डिले हैं गाइज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिले हुआ है आपके लाइफ में। जो भी आपको लगता है वो सच है शायद। ओके व्हील ऑफ फॉर्चून, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 2 और कार्ड्स चाहिए मुझे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। यस द हाई प्रिस्टेस और लास्ट कार्ड है ओके एस ऑफ पेंटिकल्स गाइज। यस यहाँ से 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास, चारों एलिमेंट्स यानी कि सारे ही साइन हैं गाइज यहाँ पे हमारे पास। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइज। ये एक जनरल रीडिंग है, सो यहाँ पे मुझे 2-3 पॉइंट्स लग रहे हैं जो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। ओके 2-3 सिचुएशंस लग रहे हैं, लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं ओके उसमें आपके हालात, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके हालात ऑलमोस्ट सेम हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके उस सिचुएशन में स्टक होने की वजह से उनके हालात सेम हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, द हैंग्ड मैन की एनर्जी और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि सबके हालात एक जैसे हैं। ओके किसी से मतलब किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैंग वो खुद को फील कर रहे हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, खुद को जकड़ा हुआ फील कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत से लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, किसी चीज़ का गिल्ट है उनको। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई, ऐसे भी है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ओके ऐसे दर्दनाक एनर्जीज किसी के मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आपके पास है एक्चुअली इतने बुरे हालात भी नहीं है, क्योंकि हैंग्ड मैन का कार्ड मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतना नेगेटिव भी नहीं होता है, लेकिन हमारे देखने का नज़रिया गलत होता है। हमें ऐसे देखना चाहिए ताकि वो जो सूरज चमका है वो उसके सिर के पीछे है एक्चुअली, लेकिन हम उसे नीचे देखते हैं, उभरते हुए सूरज को हम डूबता हुआ सूरज के हिसाब से देखते हैं। सो यही हमारे पर्सपेक्टिव के नज़रिए की गलती होती है। और यहाँ पे भी वही बात है गाइज। ओके जो भी कप्स आपके पास है एक्चुअली उसको आप पीट करके खड़े हो, उसको आप वर्थ नहीं दे रहे हो, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ 5 ऑफ कप्स के बारे में, लेकिन जो भी आपको नहीं मिला है, जो भी आपकी चाहत थी ओके उसके लिए आप रोते रहते हो। जो भी आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरत है वो आपको दिया गया है, वो आपके पास है, लेकिन उसकी वर्थ नहीं है। जब वो भी खो जाएगा आपसे तब उसके लिए भी रोओगे आप। ओके ऐसे हालात मुझे किसी के लग रहे हैं, और जो नहीं है, छीन चुका है, दूर हो चुका है, उसके लिए रो रहे हैं, क्यों मेरे नसीब में वो नहीं था, मुझे वहीं चाहिए था। ओके ऐसे एनर्जीज मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहे हैं। यही करंट सिचुएशंस है किसी के। ओके और मन में भी बहुत सारी बातें रखने वाले इंसान हो सकते हैं, उनके साथ चीटिंग हुई है, शायद छुपन छुपाई हुई है बहुत सी बातों की, और वो सब उनके मन में घर कर गया है। कोई डर बैठ गया है या फिर कोई गिल्ट बैठ गया है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ऐसे ख्यालात मुझे किसी के यहाँ पे लग रहे हैं गाइस, लेकिन इश्यूज़ बहुत अलग अलग हो सकते हैं। ओके
किसी के लिए या तो पेंटिकल्स का इशू हो सकता है, जॉब के लिए कोई वेट कर रहा है, मनचाहा जॉब चाहिए, ओके, मनचाहा जॉब चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ओके, सो या फिर प्रेगनेंसी किसी के लिए हो सकती है, ओके, ऐसे इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और किसी के लिए लव इश्यूज हो सकते हैं गाइस, ओके, या तो अपने पार्टनर से बिछड़ गए, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर से बिछड़ गए हैं इसलिए अपना एक्स पार्टनर का वेट कर रहे हैं, या फिर बहुत से लोग अगर न्यू पार्टनर, अगर कोई सिंगल है तो ये न्यू पार्टनर का वेट कर रहे हैं और सोलमेट चाहते हैं, मतलब जैसा इंसान उनको चाहिए वैसा इंसान चाहते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए जैसे मैंने कहा बिजनेस, जॉब, जो कुछ भी है, वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आग है उनके अंदर वो चीज़ पाने की, पैशन है उनके अंदर, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। लेकिन यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन ऐसे लग रहा है कि कुछ आपके लाइफ में कार्मिक था, ओके, कर्माज को भी दिखाता है। बहुत से लोग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हर तरफ से स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके, बहुत से लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, डिवोर्स के मामले में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से स्टेबिलिटी चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर देना चाहते हैं, ओके, कुछ खत्म करना चाहते हैं, जो भी कार्मिक है अपनी लाइफ में ये सिचुएशन जो भी है, हैंग सिचुएशन, वो खत्म कर देना चाहते हैं। बहुत से लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत से लोग कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, शादी में खुशियाँ चाहते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। लेकिन यस, कुछ कर्माज है गाइज आपकी, ओके, वो आपको रिलीज कर देने होंगे। यहाँ पे पास्ट अगर रिलेशनशिप के लिए हैं और कमिटमेंट चाहते हैं आप अपने एक्स पार्टनर से, तो वो कर्माज रिलीज हुए बगैर ये कप आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन ही लग रहा है, या तो कोई बहुत पुराना रिलेशन, नया नया रिलेशन तो नहीं है, बहुत सालों का रिलेशन मुझे ये लग रहा है जान पहचान वाले इंसान के साथ। यस, यहाँ पे रियूनियन का कार्ड तो आया है, लेकिन ये रियूनियन इस कर्माज के रिलीज होने के बाद ही होगा, ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक कार्मिक साइकिल है, ओके, और कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर ये कार्मिक साइकिल कब तक खत्म होगी, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत डिले हो चुका है, अब तक मिल जाना चाहिए था, अब तो होप भी हार चुके हो, या फिर उस चीज़ को पाने की, उस ड्रीम को कम ट्रू होने के जो भी सपने आपने देखे थे वो सपने भी देखना बेकार हो गया है। इतनी देरी हो चुकी है आपके लाइफ में, बहुत इंतजार कर लिया, बस अब और नहीं होता, इतना डिले किसी के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ओके। तो यस, वो बात भी सही है, क्योंकि डिले का कार्ड तो आया है गाइज, बहुत डिले हो चुका है आपकी लाइफ में। लेकिन ये डिले क्यों हुआ? तो इस एनर्जी में आप हैंग्ड हैं, ओके, आप जो हैं उसको वर्थ नहीं दे रहे हैं, या फिर जो आपके लिए नहीं बना था, जो आपके लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों को आप वर्थ दे रहे हैं, उन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं। लेकिन आपका मन भी अगर नहीं है तब भी उन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई इंसान हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, या फिर कोई प्लेस हो, कुछ भी हो जिससे आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि आपका मन यहाँ पे लगा हुआ है। इमोशनल एनर्जी होती है कप्स की एनर्जी, लेकिन उसको पीठ दिखाकर आपको चल देने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है गाइज। और वो आप नहीं कर रहे हो, बस जकड़े हुए हो। वही चीज़ मुझे चाहिए जो एक्चुअली आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए टॉक्सिक है। डिवाइन आपको हर तरफ से बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी चीज़ को पकड़े हुए हो, और इसीलिए ये कार्मिक साइकिल खत्म नहीं हो रही है, ये बैलेंस आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है, पॉजिटिविटी आपके लाइफ में नहीं आ पा रही है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया, ओके, ये लक का, फॉर्चून का पहिया, गुड वाइब्स का पहिया आपके लाइफ में नहीं घूम रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से कहीं से रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए जो भी कार्मिक है, जो भी टॉक्सिक है, उन चीज़ों के लिए आप रेजिस्टेंस में हो गाइस, ओके। आपको इस रेजिस्टेंस से बाहर निकलना होगा, आपको एक ढील देनी होगी। जो आपके लिए अच्छा है, डिवाइन आपके लिए प्लान कर रही है, उसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, जो मेरे पास आज है उसे मैं वर्थ दूंगा या फिर दूंगी, ओके। और तभी ये लाइफ का पहिया आपके घूमने वाला है, और ये जस्टिस आपको मिलने वाली है। जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं, ओके, किसी चीज़ में, अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है फैमिलीज़ में, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ कुछ हैं रिलेशनशिप में, या फिर आपने कहीं डिग्री हासिल करने के लिए डिग्री हासिल करी है और आपको उस डिग्री के हिसाब से मुताबिक आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो गाइज रिवॉर्डिंग कार्ड होता है ये। जो भी आपके एफर्ट्स हैं, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, कोशिशें करी हैं, उसमें रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलना है इस कार्ड के हिसाब से। लेकिन क्यों नहीं मिल पा रहा है, ओके। सो जो आपके पास है, या फिर आपकी कोशिशों में कहीं कमी नहीं पड़ रही है, आप नेगेटिव एनर्जीज में तो नहीं हो, ओके। आपको इस जर्नी में आपकी ग्रोथ होनी है गाइज, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, बस आप उन पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। जो आज मुझे है या फिर आज मेरे पास नहीं है, बस वो चीज़ें पाने की कोशिश कर रहे हो। मैनिफेस्टेशंस भी शायद गलत तरह से या फिर गलत राह पर हो रही है, गलत चीज़ों के लिए हो रही है, इसीलिए वो मैनिफेस्टेशंस कबूल नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिवाइन जानता है कि ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। डिवाइन आपको वही चीज़ें देगा जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, ओके। और आपके लिए ये डिवाइन की ऑफर भी आएगी, जॉब की ऑफर भी, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जॉब की ऑफर आएगी, ये मुनाफा, ये प्रॉफिट आएगा, ये प्रेगनेंसी आएगी, या फिर ये कमिटमेंट, बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट आपके लिए आना है,
क्योंकि कार्ड्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस से किसी को निकलना होगा। जो मुझे चाहिए बस वही चाहिए, नहीं जो अच्छा है मेरे लिए मुझे वो चाहिए। ओके, ऐसे राह पर जाकर ऐसे सोच रखकर आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। और तभी अगर किसी के लिए रीयूनियन है गाइज, एक्स पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यस आपके लिए रीयूनियन है यहाँ पे। ओके, कोई जॉब के लिए, डिग्री के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो भी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी इश्यूज़ अगर नहीं मान रही फैमिली तो वहाँ से भी मुझे मानती हुई नज़र आ रही है। कोई कन्विंस कर रहा है ठीक से और वो मानती हुई नज़र आ रही है। जो भी कमिटमेंट चाहिए, प्रेगनेंसी चाहिए, जॉब ऑफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो भी आ रहा है गाइज। आपके इंट्यूशंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आपको मन से लगता है। बहुत से आपके मन में डर बैठा हुआ है कि ये चीज़ आपको समझ में भी आती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे करूँगा तो नहीं मिलेगा, या फिर ऐसे होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आप उसी के पीछे भाग रहे हो, उसी को पकड़े हुए हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। और तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया आपके लिए घूमेगा। ओके, और सारी आपकी जो स्टक एनर्जी है एकदम से 360 डिग्रीज घूमने के बाद ये ज़िंदगी ऐसे, जो भी ऐसे स्टक ज़िंदगी है वो ऐसे निकल पड़ेगी। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पीड के साथ बदलाव आपकी लाइफ में होंगे। ओके, एक बार देखते हैं कब तक हो सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, कब तक हो सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। देखते हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। यस गाइज, आपको आपके प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड आया है। आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी लाइफ में मिलनी है। आप 3D लाइफ में स्टेबल भी होंगे। ओके, और स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ होगी। बस आपको ठीक से मैनिफेस्ट करना है और आपको डिवाइन के इशारे भी समझने। दो कार्ड्स आए, एक ही कार्ड चाहिए था। ओके, यूनिवर्स एंड 5 विजडम। यस गाइज, द हायरोफेंट का कार्ड आया है, द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है। शादी अगर ट्रेडिशनल वे में करना चाहते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, तो वो भी होगी बहुत से लोगों के लिए। और कुछ सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है गाइज। ओके, कुछ सीखने की ज़रूरत है, ग्रोथ करने की ज़रूरत है। जो भी कमियां खामियां आप में हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है, उनको आपको दूर करने की ज़रूरत है। ओके, सो विजडम का कार्ड आया है। और ये जो भी चल रहा है कार्मिक, जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। और ये साइकिल बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी आपकी लाइफ में। 5 या 6 नंबर का कार्ड किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज। यस, 4 नंबर है यहाँ पे। और बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशियाँ, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी, बच्चे, घर, अपना घर, तो वो सब कुछ, स्पिरिचुअल यूनियन, जो भी आपके लिए आना है वो ज़रूर आएगा। सो कब तक आएगा? 5, 6, 4। ओके, ऐसे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप जैसे ही अपना इनर वर्क करेंगे, ये रेजिस्टेंस से आप बाहर निकलेंगे। ओके, तो बहुत से लोगों के लिए विदिन 5 मंथ्स to 6 मंथ्स, या फिर 5 वीक्स to 6 वीक्स किसी के लिए हो सकता है गाइज। ओके, 5 मंथ to 6 मंथ्स, या फिर 5 वीक्स to 6 वीक्स, किसी के लिए 4 वीक्स भी हो सकता है, विद इन अ मंथ। ओके, या फिर 1-2 महीनों के अंदर भी हो सकता है किसी के लिए। ये सब कुछ मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। एक बार गॉड गाइडेंस छोटी सी ले लेते हैं आपके लिए। सो आपको कब तक अपनी मंजिल मिलेगी? जो भी आपकी मंजिल है गाइज। ओके, आपका पार्टनर, पुराना पार्टनर, कोई नया पार्टनर, कोई जॉब, या फिर कोई बिजनेस में ग्रोथ, प्रेगनेंसी, जो कुछ भी है, ओके, आपको ज़रूर मिलनी है। बस आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़े नेगेटिव एनर्जीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं जिसको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, अगर ये सब आप करते हैं, नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। यही कार्ड कह रहा है कि आपकी मंजिल बहुत ही नज़दीक है। ओके, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यस, अभी तक कुछ पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है गाइज। ओके, सो जैसे आप, ये डिले क्यों हो रहा है? अगर आप इसी रेजिस्टेंस में रहे, ओके, तो ये डिले होता रहेगा। तब तक पत्थर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जैसे आपके एक्शंस हो गए, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, आप चलेंगे जैसे, वैसे आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, ये जो कंफर्ट जोन आपने बना के रखा हुआ है कि यही मेरे लिए ठीक है, बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इस कंफर्ट जोन से किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है, किसी को खुद को हर्ट करने की ज़रूरत है। कितना भी दुख है, बस ये दुख मेरे नसीब में क्यों आया है, मैं इसे सहूँगा, इसमें भी शायद मेरी कुछ ग्रोथ है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, मैं इससे भी आगे बढ़ूँगा। और इसी रिस्क के साथ, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। यही डिवाइन भी कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड